नमस्कार। मैं आचार्य अशोक आपका समक्ष आया हूँ इस नए वीडियो के साथ और मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाह रहा हूँ और धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार आप मेरे वीडियो को बहुत लाइक कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि और लोगों से जुड़ना चाह रहा हूँ मैं कि लोग मेरे वीडियो को समझें और मुझे सराहें और मुझे आइडियाज़ दें कि मैं क्या इसमें और इम्प्रूव करूँ। मैं लगातार प्रयास करता हूँ, पर कई बार बहुत व्यस्तता रहती है तो इस कारण समय नहीं दे पाता, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने जो आसपास के लोग हैं उनको भी मेरे चैनल के बारे में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं आचार्य अशोक आज आपके समक्ष आया हूँ। बृहस्पति का एक गोचर हो रहा है जो कुंभ राशि में जा रहे हैं बृहस्पति। पहले ये मकर राशि में थे जो इसकी नीच राशि। अब देखते हैं कि इस गोचर का हमारे जीवन पे, हमारी जो 12 राशियां उस पर क्या प्रभाव है। इस बीच में क्या होगा कि बृहस्पति जो चेंज होगा एक्चुअली 5 मार्च से लेकर 22 मई तक ये धनिष्ठा नक्षत्र में जो मंगल का नक्षत्र है जो फेवरेबल है, पर बीच में जाएंगे 22 मई से लेके और 20 जुलाई के बीच शतभिषा एक नक्षत्र है उसमें भी जाएंगे, तो इसका प्रभाव थोड़ा भिन्न भिन्न रहेगा। फिर भी कहूँ ओवरऑल देखूं तो ये लाभ की स्थिति बना रहा है हर राशि के लिए। तो आज हम देखते हैं, पहले हम देखेंगे मेष राशि में जो इसकी स्थिति क्या है। मेष राशि में देखें तो किस भाव में क्या है। मेष राशि में देखें तो ये उसके 11वें भाव में गोचर कर रहा है और जब भी कोई भी ग्रह काल पुरुष की कुंडली में देखें तो 11वें भाव से गोचर करता है तो लाभ की स्थिति देता है। जबकि बृहस्पति के कहा गया कि स्थान हानि करो गुरु, पर ऋषि पराशर कहते हैं कि बृहस्पति जो भी ग्रह 11वें भाव से जाएगा वो लाभ की स्थिति देगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लाभ की स्थिति को ज्यादा मानते हैं। और देखेंगे इस राशि वालों के लिए देखूंगा मैं तो दृष्टि पड़ रही है इनके पराक्रम भाव में, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि में अमृत कहा गया, तो इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो इनके 3रे भाव में पड़ती है जो पराक्रम भाव है। तो इनकी पराक्रम की वृद्धि होगी, काम में थोड़ा सा एक्टिव होंगे, कुछ नए नए काम की ओर जाएंगे। और उसके बाद देखो तो इनके पंचम भाव में भी दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, जो 7वीं दृष्टि है जो बहुत ही अति उत्तम है इनके लिए। कुछ नए कार्य की ओर जाएंगे, कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, कुछ पढ़ाई की ओर जाना चाहते हैं, नई जॉब की ओर जाना चाहते हैं, नया बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं, नया कुछ काम करना चाहते हैं, तो यहाँ इनको लाभ की स्थिति बनती है। और देखूं 9वीं दृष्टि देखूं जो इनके मेष राशि के लिए वो 7म भाव में, 7म भाव पत्नी का होता है और व्यापार का होता है और पार्टनरशिप का होता है। तो इसमें भी लाभ की स्थिति दिखाई देती है कि आने वाला जो समय इनके लिए अब चलेगा लगभग 6 अप्रैल से 14 सितंबर के बीच में देखूं, इतना समय हम देखते हैं तो लाभ की स्थिति बनती है, धन लाभ की स्थिति बनती है, कुछ नया कार्य कर सकते हैं, है ना। और कुछ भाई बहनों से इनके संबंध अगर खराब थे या उनसे मुलाकात नहीं होती, मुलाकात हो सकती है। जिस भी स्त्री पुरुष की जो शादी लायक है, शादी अभी तक नहीं हो रही थी, तो विवाह के शादी की स्थिति भी बनती है। और धन के लिए इनका समय अच्छा है, बस इनको क्या करना है, अपने धन को बचा के चलना है थोड़ा सा। मतलब बचाने का मतलब क्या है कि कहाँ पे क्या इन्वेस्ट किया जाए, देखिएगा, किसी सलाह ले ले और उसको सलाह से काम करेंगे तो अच्छी स्थिति बनेगी। और जिन लोगों की संतान नहीं हो रही थी, संतान के लिए अगर प्रयास करेंगे संतान की स्थिति अच्छी होती है और शादी की स्थिति और धन की स्थिति देखूं तो ओवरऑल देखूं तो मेष राशि के लिए ये गोचर काफी शुभ नजर आता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए देखूं तो एक गोचर इनके 10म भाव में आया, 10th हाउस में। तो इस हिसाब से देखूं तो केंद्र भाव में इनके लिए बृहस्पति बना है जो अच्छी स्थिति दिखाता है। पर क्या देखूं इनके लिए जो इनके 8म का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी है बृहस्पति, तो थोड़ा स्थिति गड़बड़ दिखाता है। मतलब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, पर फिर भी कहूंगा केंद्र में बृहस्पति आता तो मिक्स रिजल्ट देता है। तो इनकी दृष्टि देखूं तो 2रे भाव में इनकी दृष्टि आ रही है, तो कहीं इनका धन फंसा हुआ था या धन आने में कुछ दिक्कत हो रही थी, कोई पेमेंट है, कुछ है, तो वो स्थिति में दिखाई देती है, कुछ आ रही है। और हो सकता है कुछ कभी समय से ये घर या मकान लेने का प्रयास कर रहे थे या कोई वाहन लेने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि इस समय में अगर ये प्रयास करेंगे तो अप्रैल से लेके सितंबर के बीच में या अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून के बीच में भी ये ले सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति इनके लिए। और देखूं इनको और कोई बीमारी चली आ रही थी पीछे से, कोई ऑपरेशन होना था या कोई चीज ड्यू थी इनकी इलाज के लिए, तो इनका इलाज भी मुझे लगता है होता नजर आ रहा है। तो स्थितियां देखूं तो काफी हद तक ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं कहूंगा, पर लगभग 60-40 की स्थिति इनके लिए ठीक है। 60% काफी अच्छा चल रहा है,
40% को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो गाय गुरु मंदिर की सेवा करें, अपने इष्ट हैं या अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंध अच्छे बना के रखें, और अपना जो स्वभाव है उसको अच्छा करेंगे तो लाभ की स्थिति बनेगी। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए देखूं तो ये गोचर जो चेंज हुआ है कुंभ राशि में, अभी मकर में था, मकर जो नीच की राशि थी बृहस्पति की, अब अच्छी राशि में गया है। कुंभ राशि ये अच्छी राशि मानी जाती है और इनके भाग्य स्थान में ये स्थिति बनती है। और भाग्य स्थान की देखूं तो बृहस्पति जब भी भाग्य स्थान में आते हैं, क्योंकि कालपुरुषी कुंडली में बृहस्पति का यही घर है, नवम भाव, धनु राशि के स्वामी है वो, वहीं बैठे हुए। तो देखो तो बहुत अच्छी स्थिति, लगन पे इनकी पंचम दृष्टि बन रही है, तो अति उत्तम मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इनकी पर्सनैलिटी जो दब गई थी, पिछले शनि का प्रभाव, इनके शनि की ढैया चल रही है, तो उससे थोड़ा सा निजात पाते हैं, तो स्थिति अच्छी स्थिति इनकी दिखाई दे रही है। और उसके बाद में इनकी सप्तम दृष्टि देखूं तो पराक्रम भाव भी इनका एक्टिव हो रहा है। कहीं ये सुस्त पड़ रहे थे या डर रहे थे या कोई इनको घबराहट हो रही थी, मुझे लग रहा है वहां से हम बाहर निकलते हैं, बृहस्पति इनके साथ खड़े हैं बहुत अच्छी स्थिति में, तो इनको लाभ की स्थिति भी होती है। और देखूं तो पंचम भाव, कोई नया काम करना चाह रहे थे, कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे या किसी से मुलाकात करना चाह रहे थे किसी सिलसिले में, तो वहां भी स्थिति अच्छी बनती है भाग्य स्थान की। और कोई रुका हुआ कार्य इनका हो रहा था, कोई विदेश यात्रा इनकी होनी थी शायद, या विदेश से कोई काम हो रहा था, तो शायद वो अभी तक नहीं हो पा रहा था, तो मुझे लग रहा है अब जो समय चल रहा है, ये समय शुरू हो रहा है 6 तारीख से, इनको लाभ की स्थिति सितंबर तक दे के जाएगा। बहुत अच्छी स्थिति है। बस अपने इष्ट का ध्यान करें, माँ दुर्गा का ध्यान करें और अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सावधान रहें, अच्छी स्थिति है फिर। इसके बाद हम बात करें कर्क राशि। कर्क राशि में देखूं तो बृहस्पति की स्थिति देखूं तो इनके अष्टम भाव में क्या हुआ है। ज्योतिष में कहा गया कि 6, 8, 12 भाव में कोई शुभ ग्रह जाता है तो स्थिति खराब मानी जाती है, और बृहस्पति एक बहुत ही शुभ और बड़ा ग्रह है। अगर ये इस भाव में गया है तो अच्छी स्थिति नहीं दिखाता, तो इनको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का और परिवार में किसी की हेल्थ का। अचानक कोई कष्ट इनको आ सकता है या कोई धन का लॉस हो सकता है या किसी प्रकार की घटना इनके जीवन में आ सकती है, तो इनको करना क्या होगा, थोड़ा सा अध्यात्म की ओर जाए, थोड़ा ध्यान की ओर जाए और थोड़ा लोगों से अपना मेलजोल बढ़ाएं। अगर मेलजोल नहीं था इनका, सामाजिक कार्य में थोड़ा सा बढ़ चढ़ के काम करें तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। फिर भी अगर एक गाय गुरु मंदिर की सेवा करते हैं या धार्मिक यात्राओं में कुछ योगदान देते हैं या धार्मिक संस्थाओं से जुड़ते हैं, तो इनको बृहस्पति फिर भी लाभ की स्थिति दे दे, क्योंकि जो बृहस्पति की स्थिति सेकंड भाव में, इनके दूसरे भाव में भी इनकी दृष्टि पड़ रही, सप्तम दृष्टि, तो कहीं ना कहीं वो धन को थोड़ा बहुत दे रहा है इनको, पर खर्चे इनका 12वें भाव में दृष्टि है जो खर्चे की स्थिति बढ़ा रहा है, या घर में किसी न किसी चीज़ों को उलझ सकते हैं तो खर्चे बढ़ेंगे इनके। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिएगा कि विष्णु जी का कोई मंदिर हो तो वहाँ पे घी का दान आप कर सकते हैं, पंडित जी को पीले कपड़े आप दे सकते हैं, पीली मिठाई आप दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, तो मंदिर जाया कीजिए, इससे आपको लाभ की स्थिति बनेगी। इसके बाद हम बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि में देखूं तो बृहस्पति इनके सप्तम भाव में आए हैं, मकर से निकल के कुंभ राशि में आए, जो अच्छी स्थिति बना रही है कुंभ राशि के लिए। तो देखूं तो अभी तक इनका समय जो देख रहा था मैं पिछले 3-4 महीने से, थोड़ा सा टफ चल रहा था और कुछ मानसिक ध्वंस में चल रहे थे। तो देखो अब इनकी पर्सनैलिटी, क्योंकि जो देखूं तो इनके 11वें भाव में दृष्टि है और जो धन की स्थिति इनकी बढ़ेगी, तो जो पीछे से कुछ सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे अभी तक, तो हो नहीं पा रही थी, मुझे लग रहा है अब स्थिति अच्छी बनेगी। और जो इनकी 7वीं दृष्टि है, इनकी पराक्रम में इनकी पर्सनैलिटी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ नया करने की स्थिति सोच रहे थे, बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे उसका, तो मुझे लग रहा है वो स्थिति बन रही है। और मैं देखूं 9वीं दृष्टि देखूं तो पराक्रम भी इनका बड़ा चढ़ा हुआ है, तो कुछ नया काम कर सकते हैं, कुछ नई ऊंचाइयां छू सकते हैं, कुछ अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। और जॉब वाले जो लोग हैं उनकी तरक्की हो सकती है, उनकी जॉब में प्रमोशन हो सकता है, जो इनका प्रमोशन ड्यू था या इनका कोई फंड आना था, पैसा आना था, वो पैसा भी आ सकता है, तो ये भी बहुत अच्छी है। व्यापारिक जो लोग हैं वो अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, कुछ नया कार्य कर सकते हैं, किसी से नई संधि कर सकते हैं, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। और जिन लोगों की अभी तक जो सिंह राशि के हैं, शादी करने का प्रयास कर रहे थे, अभी तक नहीं हो पा रहे, तो मुझे लग रहा है ये गोचर जो है उनकी स्थिति को अच्छी स्थिति में ला रहा है और शादी इनकी बहुत अच्छी जगह पे होगी और काफी धनी परिवार में या अच्छे रिश्तों में हो जाएगी। तो समय बहुत बढ़िया है इस राशि के लिए। इसके बाद देखूं मैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए देखूं
जो बृहस्पति का गोचर हुआ है कुंभ राशि में, वो इनके छठे भाव में आया है। छठे भाव में मैंने पहले भी कहा था, छठा, आठवां और 12वां भाव जब भी बृहस्पति आएगा तो कुछ ना कुछ अच्छी स्थिति नहीं दे पाता। हालांकि इसकी दृष्टि जहां पड़ती है वो स्थिति फिर भी अच्छी करता है, पर जहां बृहस्पति बैठ जाता है, क्योंकि छठे भाव में रोग, ऋण और रिपु की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं इन पे कर्जे की स्थिति हो सकता है, कुछ ऋण लेने बहुत ज्यादा, और हेल्थ की समस्याएं हो जाएं, और इनके खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। तो प्लीज खर्चों का ध्यान रखिएगा। और सूर्य, बुध, शुक्र इनके सप्तम भाव में भी है, तो लाइफ पार्टनर जो है, पत्नी है, पति है, उनके संबंध अच्छे करें। कहीं ना कहीं उनसे विवाद की स्थिति हो सकती है। हाँ, जॉब अगर ये करते हैं तो जॉब का भी ध्यान रखना है, क्योंकि दसम भाव में बृहस्पति की दृष्टि तो है, पर कहीं ना कहीं मंगल राहु उसके पीछे भाग्य स्थान में बैठे हुए, तो इनकी जॉब छूट सकती है, या जॉब में कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है, या यहाँ पे विवाद की स्थिति बन सकती है। तो अपने घर परिवार का ध्यान रखें, अपने ऑफिस का ध्यान रखें, इससे चीजें ठीक होंगी। तो आप कोशिश कीजिए, गाय गुरु मंदिर की सेवा करेंगे तो चीजें अच्छी होंगी। और कोशिश करना है आपको कि सुबह उठ के सूर्य को जल दें, और कुछ पेड़ पौधे, कुछ प्लांट्स आप लगाते हैं तो आपको लाभ की स्थिति बनती है। इसके बाद हम बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि में देखूं तो जो गोचर की स्थिति है, इनके पंचम भाव में आई है, बहुत अच्छी स्थिति में आई हुई है स्थिति, जबकि शनि का प्रभाव इनके पर है, शनि की ढैया का प्रभाव इनके पर है। बस इनको मैं पहले ही बता चुका हूँ, वाहन थोड़ा ध्यान से चलाएं। अभी 13 अप्रैल तक इनको वाहन का ध्यान रखना है अभी। पर इनके लिए समय, गोचर की जो स्थिति बृहस्पति की हुई है, जो 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक है, बहुत अच्छी स्थिति में इनके लिए आया। और इनके भाग्य स्थान में इनकी बृहस्पति की दृष्टि है, इनके 11वें भाव धन के स्थान में लाभ की स्थिति है, और इनकी पर्सनैलिटी में, तो 3 चीजें जहां बृहस्पति देख रहा है, तो बहुत ही अच्छी स्थिति में यहाँ पे आ रखे। तो अगर व्यापार के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ नई डीलिंग कर रहे हैं, किसी से मुलाकात करना चाहते हैं, तो व्यापार के लिए जुड़ सकते हैं जो नए लोगों से, और अपने व्यापार को बढ़ा भी सकते हैं। जो सोच रहे थे कि डर लग रहा था क्या किया जाए, तो मुझे लगता है इनको आप बढ़ा देना चाहिए। अच्छे समय की ओर आए, कुछ नए लोगों से आप जुड़ सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, और धन लाभ के अवसर बन सकते हैं आपके जीवन में। और आपके बच्चे अगर कहीं पढ़ने विदेश की स्थिति में, कहीं दूर, अपने घर से दूर भेजना चाह रहे हैं, तो उनको भेज दीजिए। हॉस्टल है, कहीं अच्छी जगह है तो उनको भेज सकते हैं। तो समय बहुत अच्छी स्थिति में। और जो स्टूडेंट्स इस राशि के हैं, अगर वो पढ़ाई में खूब अच्छी मेहनत करते हैं, तो मुझे लग रहा है कंपटीशन भी जीत लेंगे, और जो आने वाले बोर्ड्स के एग्जाम है वहां पे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि शिव जी का ध्यान कीजिएगा, अपने मन को थोड़ा, क्योंकि इस तुला राशि के जो जातक जातिकाएं मैं देखूं, इनके मन थोड़ा विचलित हो जाता है, थोड़ा चमक धमक को देख के भटक जाता है, या दूसरे को देखने से के बाद ही कई बार डिप्रेशन की स्थिति में आ जाता है। तो समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप शिव जी का ध्यान कीजिए, अपने मन को कंट्रोल कीजिए, और बड़ों के साथ संबंध अच्छे बनाइए, लाभ की स्थिति में। इसके बाद देखो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए देखूं तो जो बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि में इनके लिए आया हुआ, वो चौथे घर में आया, बहुत ही बढ़िया स्थिति में। और केंद्र स्थान में जब बृहस्पति आता है तो मैंने लाभ की स्थिति बनाता है। तो देखो इनके लाभ की स्थिति है, और बस इनको कोशिश ये करना है कि वाहन का ध्यान रखें, अपने वाहन को लेट नाइट ना जाया करें, वाहन को ध्यान रखना है। जबकि मंगल का नक्षत्र, जिस नक्षत्र से परिवर्तन, धनिष्ठा नक्षत्र से जो जा रहा है, वो ये राशि भी मंगल की है, और गुरु और मंगल मित्र हैं। तो मैं देखूंगा जो परिवर्तन हुआ है, काफी अच्छा परिवर्तन इनके लिए। मैं देखूंगा जून तक का सफर इनके लिए, अगर देखो अप्रैल मई जून तक का सफर बहुत अच्छा है। यहाँ कुछ नई डीलिंग कर सकते हैं, नया व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं, नए लोगों से जुड़ सकते हैं। और कोई घर में, आपके घर में अगर कोई मंगल कार्य ड्यू था, कुछ किसी की शादी या कोई फंक्शन होना था, तो मुझे लग रहा है वो भी होने की स्थिति में आ रहा है। हाँ, कई लंबे समय से अगर घर की आप प्लानिंग कर रहे थे, या कोई वाहन लेना चाह रहे थे, या कोई नया बिजनेस बहुत अच्छे टाइम के लिए प्लान कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है ये राइट टाइम आपका लिए आया है। 6 अप्रैल से लेके और 14 सितंबर तक सफर में आप कुछ नया बड़ा व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ मांगलिक कार्य आपके घर पे हो सकता है, कुछ बड़े वाहन की स्थिति, अगर आप चाह रहे हैं कोई वाहन ले लें तो स्थिति अच्छी। हाँ, बस माता जी का थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, उनकी सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति चौथे घर में आया, कई बार माँ की स्थिति को, हेल्थ को थोड़ा सा दिक्कत दे देता है। व्यापार में लाभ की स्थिति, धन लाभ की स्थिति है, और यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा गाय गुरु मंदिर की सेवा कीजिए, और बृहस्पतिवार को आप केले का दान कर सकते हैं, या पीली चीजों का दान मंदिर में करेंगे तो आपको बहुत लाभ की स्थिति होगी। इसके बाद हम बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि में देखूं तो बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है
वो इनके तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरे भाव में देखूं तो स्थिति ठीक है बृहस्पति की, क्योंकि इनको भी शनि का तीसरा फेज चल रहा है, तो इनके उतरते हुए 7.5 है, थोड़ा ठीक चल रही है। पर इनको ध्यान रखना है कि अपनी इन्वेस्टमेंट का और जो बड़े बड़े कार्य करें उनको बहुत अच्छे से प्लान करना है। ऐसे ना हो कि आपका पैसा जो अभी तक ठीक ठाक स्थिति में आ रहा था वो फंसना शुरू हो जाए। तो अपने धन का आप निवेश जो भी कर रहे हैं या इन्वेस्ट जो भी कर रहे हैं उसको अच्छे से प्लानिंग कीजिएगा। वैसे आपके पार्टनरशिप में भी इसकी दृष्टि है और आपके भाग्य भाव में दृष्टि है, धन भाव में दृष्टि है। धन आता हुआ दिखाई दे रहा है, पर ऐसा ना हो कि ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर दें और धन उतना ना आ पाए। तो थोड़ा सा प्लानिंग से काम कीजिएगा। फिर भी मैं देखूं समय अच्छी स्थिति में आपके लिए आया हुआ है, तो किसी से सलाह लेके अगर आप कार्य करेंगे तो आपको लाभ की स्थिति बनेगा। हाँ, इस देखो कि इस जातक, इस धनु राशि के जो लोग हैं, अगर वो अभी तक शादी के बंधन में नहीं बंधे या बनना चाह रहे हैं तो इस समय उनके लिए अच्छा है। आप लड़की से मुलाकात कर सकते हैं या लड़की देख सकते हैं या अपने रिश्ते की बात चला सकते हैं, तो स्थिति अच्छी दिखाई दे। हाँ, बस धन का आप ध्यान रखिएगा, अपने धन का खर्चे को कंट्रोल कीजिएगा और अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। और विदेश यात्रा अगर आप कहीं जाना चाह रहे हैं कुछ कार्य के सिलसिले में या घूमने के सिलसिले में तो आप जा सकते हैं। हाँ, जॉब में जो लोग हैं उनका ट्रांसफर का योग बन सकता है आपसे लेके और सितंबर के बीच में कुछ इनका स्थान परिवर्तन हो सकता है या कुछ नया घर में आप शिफ्ट हो सकते हैं, तो ये भी स्थिति बनती है। या आपका वाहन में कुछ प्रॉब्लम होती है, नया वाहन आप खरीद सकते हैं, तो ये स्थितियां पहले से कुछ बेटर होती नजर आ रही हैं। मकर राशि की देखूं मैं तो इनके दूसरे भाव में इनकी वाणी पे बृहस्पति की स्थिति आई हुई, तो थोड़ा सा कोशिश की, जब भी वाणी पे बृहस्पति आता है तो एरोगेंस की स्थिति दे सकता है, तो अपने शब्दों का, अपने विचारों का ध्यान रखिएगा। हाँ, आपको शत्रु पे जीत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि आपकी जो इसकी जो पंचम दृष्टि है शत्रु स्थान पे, तो शत्रु पे जीत मिलती नजर आ रही है और आपकी आयु भाव भी बढ़ता नजर आ रहा है। और मैं देखूं तो आपके कार्यस्थल में भी कुछ आपको इम्प्रूवमेंट होती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये जो गोचर हुआ है ये थोड़ा सा राहत दे रहा है, क्योंकि शनि और बृहस्पति एक ही राशि में थे और जो बृहस्पति थे वो नीच राशि से अब कुंभ राशि में गए हैं, जो अच्छी स्थिति में अभी है, धनिष्ठा नक्षत्र की ओर है। तो यहाँ देखो तो अचानक कुछ ना कुछ लाभ की स्थिति बन सकती है। हाँ, आपकी 7.5 चल रही है, थोड़ा डिसीजन पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप निर्णय गलत ना ले लें या जोश में ना ले लें, क्योंकि बृहस्पति आया, अभी जस्ट आया ही है। फिर भी धन लाभ आपको देगा और जो पैसे की टेंशन हो सकता है कुछ चली आ रही हो, थोड़ा कम होती नजर आ रही है। तो आपके काम जो बनते बनते थोड़ा सा अटक रहे थे, मुझे लग रहा है आप स्मूथ होने शुरू हो जाएंगे। तो आपके लिए स्थिति कुछ बेहतर हुई है पहले से, आपकी सेहत भी ठीक होगी और कोई जो लोग जॉब ढूंढ रहे थे अभी तक उनको जॉब नहीं मिली, तो मुझे लग रहा है कि नई जॉब मिल सकती है और आपकी पर्सनैलिटी में कुछ अच्छा सुधार उछाल आ सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि पीपल के वृक्ष पर एक दीपक लगाया कीजिए और गाय गुरु मंदिर, और जो गुरु हैं अपने जो माता पिता हैं या गुरु हैं उनके पास जाके उनको पीले वस्त्र पीली मिठाई का दान देंगे तो लाभ की स्थिति बनेगी। अब हम बात करें कुंभ राशि, जिसमें गोचर हुआ ही है। कुंभ राशि वालों के लिए जो समय देखूंगा, शनि की 7.5 इनके मस्तक पे आई हुई, तो प्रथम भाव पे थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे थे, तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि बृहस्पति अब इनके लगन में आ गए हैं। तो लगन में जब आते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी के लाभ देते हैं और आपको जो कुछ चीजें हो नहीं पा रही थी आपसे, जब प्लानिंग कर रहे थे या डर रहे थे या हिचक देखिए कैसे करूंगा मैं चीज, मुझे लग रहा है आप फुल फॉर्म में आप इसको करना शुरू कर दीजिए, तो बहुत अच्छी स्थिति, आपको धन की स्थिति बढ़ेगी, आपके भाग्य भाव की, भाग्य स्थान की स्थिति, भाग्य स्थिति अच्छी हो रही है। और कुछ पढ़ना चाह रहे थे आप, कुछ प्लानिंग करना चाह रहे थे, कुछ सीखना चाह रहे थे, कुछ नया काम करना चाह रहे थे, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, मुझे लग रहा है दिस इज द राइट टाइम और आप इसको कर लेना चाहिए। और जिन लोगों के अभी तक शादी की, जो कुंभ राशि के लोग हैं, शादी की स्थिति नहीं बन पा रही थी, ये रिश्ता होते होते रुक जा रहा था या नहीं हो पा रहा था, मुझे लग रहा है ये समय बहुत ही अच्छा है। ये आने वाला 1-1.5 साल जो है 2021 और 22 बहुत अच्छी स्थिति में आपके लिए, तो मुझे लग रहा है कि आने वाला 1.5 साल बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी शादी की स्थिति बहुत अच्छी है और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, कुछ नया कोर्स कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो भी, कुछ नया सीखना चाह रहे हैं तो भी अच्छा कर सकते हैं। और विवाह के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी है और अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, और नहीं तो गणेश जी की पूजा करा करें और शनि के मंदिर में जाके
तेल का दान करेंगे तो लाभ की स्थिति बनेगी। अब हम बात करेंगे मीन राशि, जो अंतिम राशि है, जो इनके लिए गोचर देखूं तो 12वें भाव में गया हुआ है गोचर, तो ठीक स्थिति है, मिक्स कहूंगा मैं। हाँ, थोड़ा खर्चों पे ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और धन की स्थिति इनके लिए कुछ बड़ी है, पराक्रम इनका बड़ा है स्थिति में आया हुआ, और अचानक धन की स्थिति प्राप्त हो सकती है। पर कहीं ना कहीं मैं देखूं तो थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, तो वाद विवाद ना करें किसी से, अपने परिवार से या बच्चों से तो संबंध अच्छे बनाने का प्रयास कीजिएगा। और विदेश से कोई काम करना चाह रहे हैं तो वहाँ लाभ की स्थिति है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या कोई व्यापार ऐसा करते हैं जो दिल्ली अपने शहर से बाहर होता है, तो उसमें लाभ की स्थिति बन रही है। हाँ, जो कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे तो वो बिक जाएगी, या नया मकान, नया वाहन कुछ खरीदना चाह रहे हैं तो वो स्थिति भी 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर के बीच में बन जाएगी। तो धन लाभ की स्थिति लगातार बनी रहे। बस कोशिश आपने करना है कि अपनी जो रुकी हुई यात्राएं हैं या तीर्थ यात्राएं उनको कर लीजिएगा, और अपने गुरुजी जो है उनको पीले वस्त्रों का दान दीजिए, और मंदिर में घी का दान करेंगे तो बहुत लाभ की स्थिति आएगी। और काले नीले कपड़े अगर आप नहीं पहनेंगे तो लाभ की स्थिति है। धन्यवाद, नमस्कार।